अस्सलाम वालेकुम। तो आज हमने देखना है कि यार कॉस्ट कितने किस्म की होती है। देखो यार, बिज़नेस जब चल रहा होता है ना, तो उसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की ना कॉस्ट लग रही होती है, खर्चे लग रहे होते हैं। तो ये काफ़ी मुश्किल हो जाता है डिसाइड करना कि अगर कोई खर्चा हुआ तो वो किस कैटेगरी में आया है, उसकी रीज़न क्या होती है। अच्छा, इसकी ज़रूरत क्यों पेश आती है, हम इसको क्यों डिवाइड करते हैं, सबसे पहले ये सीखते हैं। इसकी वजह ये होती है कि यार जो खर्चे की नौइयत होती है ना, हर खर्चे की अलहदा होती है। तो अगर आप खर्चा किसी और ने किया है या किसी और वजह से हुआ है और आप किसी और मैनेजर को डांट देते हो कि आपने क्यों खर्चा किया है, तो ये एक बैड इंप्रेशन जाता है आपके एम्प्लॉयज़ के ऊपर और आपके बिज़नेस के ऊपर। तो इस वजह से कॉस्ट को प्रॉपरली डिवाइड करना बहुत ज़रूरी होता है कि पता चले कि ये खर्चा आया क्यों है, किस वजह से आया है। और कल को अगर हम कोई खर्चा कंट्रोल करना चाह रहे हैं तो हम उस डिपार्टमेंट या उस पार्ट पे फोकस करें। इस वजह से खर्चे को डिवाइड किया जाता है, कॉस्ट को डिवाइड किया जाता है। सबसे पहले सीखा जाए तो कॉस्ट डिवाइड होती है इनटू टू टाइप्स, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। कॉस्ट डिवाइड होती है इनटू टू टाइप्स, एक होती है डायरेक्ट कॉस्ट और एक होती है इनडायरेक्ट कॉस्ट। अब कॉस्ट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तो होती है, लेकिन क्या सिर्फ यहीं पे बात ख़त्म हो जाती है? अगर यहीं पे बात ख़त्म हो जाती होती तो ऑब्वियसली इतनी छोटे पॉइंट के लिए मैं वीडियो मत बनाता। असल में बात इससे भी आगे की है। देखो, डायरेक्ट के आगे मज़ीद सब डिवीजन्स हैं और इनडायरेक्ट के आगे मज़ीद सब डिवीजन्स हैं। असल में ये जो डायरेक्ट कॉस्ट है ये आगे डिवाइड है इनटू थ्री टाइप्स। वेट अ मिनट। डायरेक्ट मटेरियल, उसके बाद सेकंड टाइप है डायरेक्ट लेबर और थर्ड टाइप है डायरेक्ट एक्सपेंस। यानी डायरेक्ट कॉस्ट आगे डिवाइड है इनटू थ्री टाइप्स: डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंस। ऐसा क्यों है? क्योंकि इसकी बेस समझना हमारे लिए ज़रूरी है। क्योंकि ये जो डायरेक्ट कॉस्ट होती है ये सारी की सारी प्रोडक्शन कॉस्ट होती है। ये सारी की सारी प्रोडक्शन कॉस्ट, यानी कि अगर कोई पूछे डायरेक्ट कॉस्ट सारी की सारी प्रोडक्शन कॉस्ट होती है, तो ऑब्वियसली मटेरियल, लेबर जो है वो प्रोडक्शन से ही रिलेटेड होते हैं, वो प्रोडक्शन के अंदर ही होते हैं। और एक्सपेंस वगैरह जैसे आपकी फैक्ट्री के अंदर जो मशीन लगी हुई है, आपने खर्चा हायर की हुई है, उसका रेंट देते हो, या कोई भी खर्चा आप कर रहे हो, जैसे आप कोई टूल्स यूज़ कर रहे हो प्रोडक्शन में, तो आपका खर्चा ही है ना, तो वो भी प्रोडक्शन का पार्ट है। तो डायरेक्ट कॉस्ट आगे डिवाइडेड टू डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंस। दूसरी साइड पे आपके पास आती है इनडायरेक्ट कॉस्ट। इनडायरेक्ट कॉस्ट असल में डिवाइड है इनटू टू टाइप्स। इसकी मैं टू टाइप्स पर डिस्कशन करने लगा हूँ। एक है आपके पास वो इनडायरेक्ट कॉस्ट जो प्रोडक्शन होती है, और दूसरी वो इनडायरेक्ट कॉस्ट जो नॉन प्रोडक्शन होती है। अच्छा जनाब, सर आपने तो ये बोला कि डायरेक्ट कॉस्ट सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन होती है, लेकिन इनडायरेक्ट के अंडर आपने लिखा है कि वो प्रोडक्शन भी होती है तो और नॉन प्रोडक्शन भी होती है। तो बिल्कुल ये बात ठीक है कि डायरेक्ट कॉस्ट सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन होगी, सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन। लेकिन इनडायरेक्ट कॉस्ट प्रोडक्शन भी हो सकती है और नॉन प्रोडक्शन भी हो सकती है। ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स असल में जब पढ़ रहे होते हैं तो इस पर इतना फोकस नहीं करते, और इनडायरेक्ट कॉस्ट में अक्सर परेशान हो जाते हैं कि ये तो प्रोडक्शन है या नॉन प्रोडक्शन है, ये कौन सी है। तो मैं कंफर्म कर रहा हूँ कि इनडायरेक्ट कॉस्ट प्रोडक्शन भी होती है और नॉन प्रोडक्शन भी होती है। अच्छा, इनडायरेक्ट कॉस्ट को प्यार से एक और वर्ड भी बोला जाता है, ओवरहेड्स। ओवरहेड्स एक ऐसी चीज़ है जिसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स ओवरहेड्स पे ही होंगे, नेक्स्ट पॉइंट्स ओवरहेड्स पे ही होंगे। तो इसका मतलब ये है कि अगर कॉस्ट इनडायरेक्ट है उसको मैं ओवरहेड्स बोलता हूँ, तो इसको मैं ये बोल सकता हूँ प्रोडक्शन ओवरहेड्स और नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड्स। तो बिल्कुल ऐसे बोल सकते हैं, और इसी तरह ही बोला जाता है कि प्रोडक्शन ओवरहेड्स कितने हैं या नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड्स कितने हैं। ठीक है, इसका मतलब ओवरहेड्स देके किसी ने घबराना नहीं है कि ये तो अजीब सा नाम है। ओवरहेड्स का मतलब इनडायरेक्ट कॉस्ट ही है। अच्छा, कोई अगर पूछे कि ओवरहेड्स डायरेक्ट कॉस्ट भी हो सकता है, तो नहीं, उसकी लाइन ही बिल्कुल अलग है। डायरेक्ट कॉस्ट में सिर्फ मटेरियल, लेबर, एक्सपेंस आ गया, बात खत्म। बात आ गई इनडायरेक्ट कॉस्ट पे, वो बिल्कुल उसका दूसरा नाम ओवरहेड्स है, जो कि आगे डिवाइडेड इनटू प्रोडक्शन ओवरहेड्स और नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड्स। अच्छा, प्रोडक्शन ओवरहेड्स में क्या आते हैं? इसमें तीन चीज़ें आती हैं। एक आपके पास आते हैं मटेरियल, लेबर और एक्सपेंस।
तो ये मैंने क्या बोला, आपका सीधा सीधा ये सवाल बनेगा कि सर अभी आपने बोला कि मटेरियल, लेबर और एक्सपेंस कहाँ आते हैं, डायरेक्ट कॉस्ट के अंदर। अब आप बोल रहे हैं कि प्रोडक्शन ओवरहेड के अंदर भी आते हैं। तो यहाँ पे बात समझ लो कि कुछ मटेरियल, लेबर, एक्सपेंस ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट होते हैं, यानी उनको डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंस बोला जाता है। और कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं, लेबर होते हैं और एक्सपेंस होते हैं जो इनडायरेक्ट होते हैं, जिन्हें इनडायरेक्ट मटेरियल, अगर मैं साथ लिख दूँ, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंस बोला जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मटेरियल, लेबर, एक्सपेंस डायरेक्ट में भी होते हैं और मटेरियल, लेबर, एक्सपेंस इनडायरेक्ट में भी होते हैं। किसके अंडर? प्रोडक्शन वाले पार्ट के अंडर। और यहाँ पे भी जो मटेरियल, लेबर, एक्सपेंस है ये प्रोडक्शन वाला पार्ट ही है, देख रहे हो। और यहाँ पे भी जो मटेरियल, लेबर, एक्सपेंस है वो भी प्रोडक्शन वाला ही पार्ट है। नो डाउट इनडायरेक्ट है लेकिन प्रोडक्शन वाला पार्ट है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि इनडायरेक्ट में प्रोडक्शन भी होता है और नॉन प्रोडक्शन भी। तो जो इनडायरेक्ट के अंडर प्रोडक्शन वाला पार्ट है उसके अंदर इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंस आते हैं। अच्छा, मान लिया, इसका मतलब ये हुआ कि ये तीनों को अगर हम मिलाएं और ये तीनों को अगर हम मिलाएं, यानी कि डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंस, इन तीनों को अगर हम मिलाएं तो कुछ ना कुछ बनता है, और इन तीनों को हम मिलाएं तो कुछ ना कुछ बनेगा। और अगर हम इन सबको मिला दें, यानी इन छः के छः को, छः कौन से? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, तो ये भी कुछ ना कुछ अमाउंट बनेगी, बिल्कुल बनेगी। इनको बोला क्या जाता है, मैं टर्म्स बोलने लगा इनकी। देखो ये तीनों मिलके क्या बन रहे हैं? टोटल डायरेक्ट कॉस्ट। तीनों, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंस, ये तीनों मिलके क्या बनने थे? डायरेक्ट कॉस्ट से निकले थे ना, तो इन्हें आप टोटल डायरेक्ट कॉस्ट बोलते हो। इसका दूसरा नाम क्या होता है? प्राइम कॉस्ट। यानी आज के बाद आपसे कोई पूछे व्हाट इज़ प्राइम कॉस्ट, तो आपने सिंपल बोलना है कि सारी की सारी डायरेक्ट कॉस्ट ऐड कर दो, मटेरियल, लेबर और एक्सपेंस डायरेक्ट में, तो वो प्राइम कॉस्ट है। और अगर आपसे कोई पूछे प्रोडक्शन ओवरहेड, तो वो तो आपको पता ही है, क्योंकि ऊपर भी प्रोडक्शन ओवरहेड मैंने लिखा था, नीचे भी प्रोडक्शन ओवरहेड ही लिख रहा हूँ। तो उसमें क्या आपने बोलना है? इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट मटेरियल। यानी तीन चीज़ें ये बोलोगे तो प्रोडक्शन ओवरहेड, तीन चीज़ें ये बोलोगे तो प्राइम कॉस्ट। अच्छा, अगर हम इस प्राइम कॉस्ट को इस प्रोडक्शन ओवरहेड में ऐड कर दें, तो ये छः की छः कॉस्ट, इसको तो निकाल दो ना, अभी तो हमने इसको तो छेड़ा ही नहीं ना, नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड, इसे इधर रहो। सारी की सारी अभी तक जो पढ़ाई है वो सारी की सारी रिलेटेड टू प्रोडक्शन है, बिल्कुल हाँ, प्रोडक्शन से रिलेटेड है। तो इस सारों को मिला के आप बोलते हो टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट। इस सारे को मिला के आप क्या बोलते हो? टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट। अच्छा, टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट इसको बोल दिया, तो सर ये नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट की क्या टेंशन है, इसको क्यों भूल गए? तो नहीं भूले भाई, अभी हम थे ही प्रोडक्शन कॉस्ट पे, तो उसको क्यों भूलेंगे। तो टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट बिल्कुल एक अलहदा चीज़ है जो कि 6 कॉस्ट पे मुश्तमिल है। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इसके आगे मैंने बस नाम बताया था कुछ कि अगर डायरेक्ट कॉस्ट टोटल कर दी जाए तो प्राइम कॉस्ट, अगर इनडायरेक्ट प्रोडक्शन वाला पार्ट टोटल कर दिया जाए तो प्रोडक्शन ओवरहेड, प्राइम कॉस्ट और प्रोडक्शन ओवरहेड को ऐड किया जाए तो टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट। अच्छा, फिर नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड में कौन कौन सी कॉस्ट आती हैं, यानी यहाँ पे कौन कौन सी आएंगी? तो यार प्रोडक्शन से अलावा कुछ कॉस्ट होती हैं, वो सारी की सारी इसके अंदर जाएंगी। उसके अंदर कौन कौन सी होती हैं? सबसे पहली होती है सेलिंग कॉस्ट। अगर देखो, आप जब कोई चीज़ बेचते हो तो उसके बदले आपका खर्चा भी होता है। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। अब आपने ये नहीं समझना कि क्या ये कॉस्ट, मतलब आपके जहन में ये ना है कि ये कॉस्ट जो है ना वो प्रोडक्शन से हट गया है, ये कॉस्ट प्रोडक्शन से हट के नहीं है, ये अलहदा से, मतलब आपने ये नहीं समझना कि प्रोडक्शन में है, सॉरी, आपने ये नहीं समझना प्रोडक्शन में है, ये प्रोडक्शन की कॉस्ट बिल्कुल अलहदा थी साइड पे। ये आ गई नॉन प्रोडक्शन, जो प्रोडक्शन से हट के हैं। ये जब प्रोडक्शन हो जाती है उसके बाद खर्चे होते हैं बिजनेस के। डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट का मतलब होता है जब आप उस माल को कस्टमर तक पहुँचा रहे हो। उसके बाद तीसरी कॉस्ट आती है आपके पास एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट। ऑब्वियसली बिजनेस के अंदर मैनेजमेंट होती है, एडमिनिस्ट्रेशन होती है, एडमिन डिपार्टमेंट्स होते हैं, इतनी बड़ी बड़ी एडमिनिस्ट्रेशन पे चल रहा होता है काम, तो वो सारी मिलके क्या बनती है आपकी एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट। वो भी क्या आपकी नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड्स, ठीक है। उसके बाद आपके आती है फाइनेंस कॉस्ट। फाइनेंस कॉस्ट क्या होती है? देखो यार, आप ऑब्वियसली बिजनेस के लिए फाइनेंस इकट्ठा करते हो और फाइनेंस को मैनेज करते हो कि किसी फाइनेंस वाला पैसा और उस पैसे को किस तरह बिजनेस में ग्रो करने के लिए हेल्प करना है उस पैसे ने, ये काम करते हैं फाइनेंस मैनेजर्स। तो फाइनेंस मैनेजर्स को आप पे करते हो, बिल्कुल करते हैं, तो आपकी कॉस्ट है वो। उसके बाद जनाब आपके पास आती है रिसर्च कॉस्ट। देखो, कोई भी बिजनेस रिसर्च के बगैर नहीं चल सकता। नोकिया ने इसी चीज़ में तो लैग किया था किसी दौर में, नोकिया का कितना नाम था, लेकिन इस चीज़ के अंदर उसने लैग किया
कि चलो कोई नहीं, आने वाला दौर हमारा, हम राज कर रहे हैं तो हमेशा राज करते रहेंगे। वहाँ से सैमसंग जो था वो एंड्रॉयड ईजाद करा था, उसने ईजाद करके ऐसा नोकिया को बजाया कि आज तक उठ नहीं सका। तो उन्होंने रिसर्च पे ज़्यादा फोकस नहीं किया कि आने वाला दौर किसका है, जबकि सैमसंग और ये तमाम जो थे ये दौर, अगले दौर को प्रेडिक्ट कर रहे थे। तो उन्होंने रिसर्च पे पैसा लगा के बहुत बहुत कमा लिया। तो ये 5 कॉस्ट टोटल करो तो ये क्या बनते हैं, नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड। यानी अगर मैं इन पाँचों को टोटल करूँ, ये जो सारी की सारी 5 हैं, इनको अगर मैं टोटल करूँ तो इस टोटल को मैं क्या बोलूँगा, टोटल नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट, NPC लिख रहा हूँ, टोटल नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट इसका मतलब है। तो यहाँ तक मैंने ये समझा कि कॉस्ट 2 किस्म की होती है, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। डायरेक्ट के अंदर 3 आती है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस। इनडायरेक्ट के अंदर पहले 2 पार्ट आते हैं, एक प्रोडक्शन वाला जिसमें इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ज़्यादा डिटेल में मैंने अभी नहीं बताया कि इनडायरेक्ट और डायरेक्ट के अंदर इनमें फ़र्क क्या है, उस फ़र्क को बाद में देखेंगे फिर कभी। दूसरी साइड पे ओवरहेड्स के अंदर मैंने बताया कि जो नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड जो है उसके अंदर 5 टाइप्स हैं। टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट ये सारी हो गई, और टोटल नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट। जब आप टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट और टोटल नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट को आपस में मिला दोगे ना, ऐड अप कर दोगे, तो ये आ जाएगी टोटल कॉस्ट ऑफ कंपनी। यानी कंपनी की टोटल कॉस्ट, कंपनी का टोटल खर्चा कितना हुआ है। यानी टोटल आपने जब प्रोडक्शन और नॉन प्रोडक्शन को आपस में मिला दिया तो ये आपके पास उस कंपनी की टोटल कॉस्ट आ जाएगी। तो ये बेसिकली अब किससे रिलेटेड है, ACCA के अंदर आपका पेपर है MA1, MA2 और F2। ये तीनों पेपर का बेसिक कॉन्सेप्ट बेसिकली है ही कॉस्टिंग, मतलब इसमें कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा पार्ट MA1 और MA2 में तो बहुत ज़्यादा है, F2 में भी किसी हद तक है क्योंकि उसमें नए टॉपिक्स आ जाए इसलिए इसकी इतनी वो क्या कहते हैं टेस्टिंग नहीं होती। लेकिन MA1 MA2 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉस्ट क्लासिफिकेशन आपका चैप्टर है, जॉब बैच आपका चैप्टर है, काफ़ी चैप्टर्स में इसकी लॉजिक, और इसकी लॉजिक के बगैर कॉस्टिंग कर ही नहीं सकते, सीधी सीधी बात है भाई। तो ये आपका सारा कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को पक्का रखना है कि कॉस्ट का क्या हिसाब किताब है, कौन सी कॉस्ट किधर जाएगी, और ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो इस तरह की शॉर्ट वीडियोज़ इंशाल्लाह आगे भी आएंगी। और हाँ, अगर आप में से कोई ऐसा चाहता है कि मेरे प्रॉपर लेक्चर्स ले, ठीक है, प्रॉपर लेक्चर्स लेना चाहता है, यानी ये तो सिर्फ एक शॉर्ट वीडियोज़ हैं, प्रॉपर लेक्चर्स अलॉन्ग विद प्रैक्टिस, यानी प्रॉपर ACCA के लेक्चर्स लेना चाहता है, तो मेरे वेबसाइट पे ये 3 सब्जेक्ट्स के मैंने लेक्चर्स रिकॉर्ड करवाए हुए हैं, यू कैन परचेज दैट। उसके लिए जस्ट आपको क्या करना है, या तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर लो, या फिर कहाँ लिखूँ, चलो यहाँ लिख देते हैं, वेट अ मिनट। यहाँ पर ये वेबसाइट है www.accountancyhub.net, .com नहीं, .net, ठीक है। तो इस चीज़ का खास ख्याल रखना कि वेबसाइट पे जाना और जाके लेक्चर्स वगैरह परचेज़ कर लेना। अगर कोई इशू हो तो उसके लिए ऊपर नंबर भी दिया है, ठीक है, भाई से कांटेक्ट करना, भाई आपको सारा बताएगा। लेकिन ये शॉर्ट वीडियोज़ इंशाल्लाह कभी नहीं रुकेंगी, चलती रहेंगी। बाकी भाई को दो इजाज़त, अपना ख्याल रखना, अल्लाह हाफ़िज़।